तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप तेरी रावण, संत दास की करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिव धाराय नमः, ओम जय शिव धाराय नमः, ओम जय शिव धाराय नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय।
ओम हरि ओम 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 हरि 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 ओम झूले झूले आयो आयो झूले झूले लाल आयो आयो लाल जय शिव दादा बोल प्यारे जय शिव दादा बोल प्यारे जय शिव तारा बोल प्रेम की धारा जय शिव धारा प्रेम की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा विचार धारा जय शिव धारा धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा शिव की धारा जय शिव बाबा धारा शिव की धारा जय शिव धारा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे प्रभु दयाल हरे बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आय लाल समेता बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय जीवन का मकसद क्या है बंदे उसको भी तो जरा समझ ले क्यों जन्म मिला क्या तूने किया उस बात को क्यों तुम भुला बैठे बस जरा ध्यान दे थोड़ा ध्यान दे बस थोड़ा ध्यान दे जीवन का मकसद क्या है बंदे उसको भी तो जरा समझ ले सुख में कभी दुख में तूने खुद को ही रसाया कभी दुख में कभी सुख बहुत बढ़िया भजन के माध्यम से हम जीवन के दर्शन को फिलॉसफी ऑफ लाइफ को समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आयु गुजरने के साथ पैसा पद प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद बाहर से भले हमारी उन्नति तरक्की होती है लेकिन गहरी सोच से हम लोग देखेंगे तो हम अंदर से बहुत कमजोर, अंदर से
पहले की अपेक्षा वो सच्चाई, वो अच्छाई हमारी कम होती जाती है। तो जीवन का दर्शन इस भजन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। कभी सुख में कभी दुख में तूने खुद को ही है फसाया, कभी दुख में तूने खुद को ही है फसाया, कभी यश में अपयश में तूने खुद को ही उलझाया, अपयश में तूने खुद को ही उलझाया। जैसा कर्म किया वैसा फल है मिला, जैसा कर्म किया वैसा फल है मिला। समय को यूं ही गवा बैठे, बस थोड़ा ध्यान दे, बस थोड़ा ध्यान दे, बस थोड़ा ध्यान दे। जीवन का मकसद क्या है बंदे, उसको भी तो जरा समझ ले। आज के इंसान से हम लोग प्रश्न पूछें, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, राशि आपकी कौन सी है, आपका ग्रह कौन सा है, लगभग हर कोई बताता ही है। किस स्टार का, ग्रह का आपके जीवन पर इस समय प्रभाव चल रहा है। बहुत लोग इधर उधर से जानकारी टूटी फूटी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन किसी से पूछें आपका जन्म क्यों हुआ है, लगभग कोई नहीं बताएगा। फिर हम लोग एक दूसरे से पूछें, कभी सोचा है इस बारे में, लगभग कोई नहीं बताएगा। आज की पढ़ाई की ये दुनिया है, ये युग है, हर बच्चे के माइंड में आयु बढ़ने के साथ आ ही जाता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आधे बच्चे बता पाएंगे कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील आदि क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि माइंड क्लियर भी आधे लोगों से भी कम लोगों का ये क्यों कर रहा हूं। मैं पैसा कमाऊंगा, मेरा नाम हो, दो ही बातों पर आधारित है। जो थोड़े समझदार हैं, जानकार हैं और जागरूक हैं, दो ही बातों पर आधारित है, मेरा नाम हो, मेरे पास पैसा हो। फिर थोड़ा गहरा ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, फिर मोह भी है, मैं अपनों के लिए ये करूं, ये करूं, ये करूं। भले मैं अपनों लगूं नहीं लगूं, उनको मेरी जरूरत है या नहीं है। और ये अंदाजा हम अपने मित्र परिवारों के घर में जो वृद्ध हैं उनसे लगा सकते हैं कि उनकी जरूरत छोटों को कितनी है। हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। तो हम सबका जन्म क्यों हुआ है नहीं ध्यान में है, नहीं पता है। और बड़ी बात तो ये, हम जानना तक नहीं जानते, चाहते और कुछ करते। और संसार का एक नाम भवसागर है, भव सिंधु भी कहा जाता है आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में एक नाम संसार भवसागर का भूल भुलैया भी कहा जाता है, जहां किसी को भी असली बात, मूल
बाद मुख्य बात याद नहीं रहती। जैसे स्टूडेंट कौन से समझदार हैं जो समय रहते पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स हर परीक्षा में हर स्टैंडर्ड में लाते जाते हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो ही जाता है। जो बच्चे स्टूडेंट कहते हैं अभी हम थोड़ी मस्ती तो कर लेंगे, बाद में पढ़ाई देख लेंगे, लगभग उनका भविष्य फ्यूचर खराब ही होता है। वैसे ही हमारे जीवन का हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक पल इम्पोर्टेंट है। उस समय में हमने अपने काम का काम किया या नहीं, ये तो खुद पर आधारित है। और ये जानकारी, ये समझ हर किसी को खुद ही रखनी है और उस अनुसार अकॉर्डिंगली करना भी है। और ये भी कड़वा सत्य है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। और दूसरी बात, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, समय किसी की परवाह भी नहीं करता। बच्चे अविवाहित हैं, माँ बाप की कितनी सेवा कर रहे हैं, ये उनके लिए विशेष तौर पर बच्चियों के लिए विशेष समय रहता है। बाद में ससुराल वाले उनको कितना समय रहने को देंगे, अनुमति छुट्टी कितनी मिलेगी, उनके हाथ में नहीं रहती। और एक समय के बाद फिर अच्छा भी नहीं लगता। विवाहित बच्ची कोई अपने मैके में जाके ज्यादा समय तक रहे भी सही, फिर कल्पनाएं और प्रार्थनाएं, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार वालों को हे परमात्मा सुखी रखना, मेरे भाई को, मेरी भाभी को सुमति देना, आदि 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 कल्पनाएं और प्रार्थनाएं। वैसे ही हमारा जीवन गुजर रहा है। हमने काम का काम कितना किया है, पहले तो कितना सोचा है, कितना समझा है और उस पर अमल कितना किया है, हम उतने समझदार हैं। एक सिंधी में वाक्य आता है, सज्जन सच्चा थियो कूड़न सा कूड़ा। इन जो अर्थ छा, संसार कूड़ो, संसार झूठा है, असत्य है। बच्चे की शादी बड़े होटल में करनी है, क्यों? नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोगों का काम ही वैसे कहना है। जो अच्छे हैं, समझदार हैं, वो किसी के लिए चर्चा नहीं करते, और जो चर्चा करते हैं वो अच्छे होते ही नहीं हैं। और वो अगर भला बुरा कहते हैं, ये तो उनकी लगने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग अक्सर दिखावे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और कितने सालों से पैसा इकट्ठा करते हैं, सोच बनाते हैं कि अपने बच्ची की शादी में ऐसे नहीं, ऐसे करूंगा, बड़े होटल में करूंगा, बच्ची को इतना दहेज दूंगा। क्यों? नहीं तो लोग क्या कहेंगे। या तो मोह, या तो अहम का ये अंग है, लोग क्या कहेंगे, अहंकार का अंग है। उसके बदले में हमसे कितने पाप होते जाते हैं, हम सोचते तक नहीं हैं। कहने का तात्पर्य ये, जीवन को क्षण क्षण में संभालना है। जो आज हमने कर्म किया, ये हमारा भाग्य भी बना, हमारा कल भी बना, हमारा भविष्य फ्यूचर भी बना, और आने वाले जन्म में भी वैसा सुख या दुख, यश या अपयश, अमीरी या गरीबी भुगतने को देखने को मिलेगी। आज हमने दान किया, आने वाले जन्म हम धनवान बनेंगे। आज हमारे पास जो है पिछले जन्मों का फल है, अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाले जन्म में गरीबी देखनी पड़ेगी। वैसे ही
पिछले जन्म में हमने किसी को दुखाया था, वो हमारे घर में हमारे घर का मेंबर बन के हमें तकलीफ दे रहा है, कभी भला बुरा कह के और कभी भला बुरा करके। वैसे ही आज हमने किसी को तकलीफ दी, आने वाले जन्म में वो आके बदला लेगा। आज हमने दूसरों के सुख के लिए सोचा और कुछ किया तो आने वाले जन्म में हमें सुख मिलेगा। ये जीवन का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। फिर इस बीच में कभी सुख में कभी दुख में तूने खुद को ही है फंसाया। कभी मेरे जैसा कोई नहीं। कभी हम लोग कह बैठते हैं भगवान मेरे जैसा जीवन किसी को ना दे, मैं जीवन साथी किसी को ना दे, परिवार वाले किसी को ना दे, मेरे जैसा भाग्य भगवान किसी को ना दे। वैसे संसार में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया कब? जब पांडवों पर महाभारत युद्ध पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं चलूं। पांडव कहने लगे कहां? बोले अपने घर, क्योंकि आपका आपातकाल समय दुखद टाइम खत्म हुआ, अभी आप राजा बने हो, मैं चलता हूं। लेकिन पहले तो खुद पर जांच के देखे मैं कैसा हूं, इस कसौटी से, इस दृष्टिकोण से मुझ में निभाने वाला गुण है या केवल मुझे सुख दो, प्यार दो, मान दो। या कुछ लोग कहते हैं मैं दूंगा। हर किसी के घर में उनके माँ बाप एक आदर्श हैं, आइडियल हैं, जो कहते तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगी, तू क्या पहनेगी, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है, तेरे को क्या लेके दूं। और प्रार्थनाओं में भी लगभग ये रहता है परमात्मा मेरे बच्चों को सुमति देना, उनकी उन्नति कराना, और मैं सुखी रहूं न रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहें। ये हमारे घर में ही हमें सीखने को मिलता है। वैसे ही हमें आदत बनानी होगी। आशा और निराशा में जीवन बीता जाए, आशा और निराशा में जीवन बीता जाए। अपनों और परायों से धोखे बहुते खाए, अपनों और परायों से धोखे बहुते खाए। क्या तुझे है मिला रह गए अकेला, क्या तुझे मिला भूल पड़ी तुम ऐसी कर बैठे, बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे। जीवन का मकसद क्या है बंदे, उसको भी तो जरा ध्यान समझ ले। ये बातें संत दास ऐसे ही भूल न जाना, ये बातें संत दास ऐसे ही भूल न जाना। गुरुवर की कही बातें तुम याद करते रहना, गुरुवर की कही बातें तुम याद करते रहना। अब भी वक्त पड़ा ना देर लगा, क्यों इतनी देर अब करते, बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे। जीवन का मकसद
बंदे उसको भी तो जरा समझ ले जीवन का मकसद क्या है बंदे उसको भी तो जरा समझ ले। हमारी विडंबना ये है हम अच्छाई जानते नहीं और जन्मों जन्मों से हमारे मन को बुराई की लत लगी हुई है। हमारा पूज्य शिवधारा आश्रम का रोज का वचन निकलता है, 1 जनवरी का वचन था। हमारे धर्म का, शास्त्रों का, परिवार का और सरकार का जो भी कानून बनाया हुआ है, नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, उसमें हमारा हित छुपा हुआ है। जैसे मैं छोटी बात आयुर्वेदिक के ग्रंथ से ले रहा हूं, वाग भट्ट हमारे संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं। सिंपल सा नियम है, रात की रोटी जल्दी खाओ 3 घंटे सोने से पहले, रोटी खाने के बाद 1.5 घंटा पहले नहीं पियो, बस इतना। लगभग आधी बीमारियां या होने वाली है, शरीर खुद ही ठीक करेगा। अभी जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो बुद्धि से सोचेंगे, जल्दी थोड़ी समझ में आएगा। जो लोग करेंगे लाभ उनको होगा, है छोटी बात लेकिन बहुत काम की बात है। हड्डियों में दर्द होने का कारण है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द, एक विटामिन डी की कमी। केवल धूप में कुछ देर बैठने से विटामिन डी की पूर्ति होती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, थोड़ा दूध पिया जाए। आज या आने वाले समय में हमारे शरीर को जितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ सकती हैं, सहनी पड़ सकती है, वैसे छूट जाएंगे। लेकिन ये सुनने से काम नहीं होगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मैं कहता हूं क्रॉस वेंटिलेशन हो और पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेशन, शरीर में पानी की मात्रा अच्छी हो और प्योर ऑक्सीजन मिले, केवल इतना किया जाए। केवल इतना करने से कई लाभ होंगे, लेकिन किसको? जो लोग करेंगे। वैसे ही हमारे शास्त्रों के जो नियम हैं, जैसे एक विषय लेता हूं मैं, आयु के शरीर के हिसाब से एक व्यवस्था है हमारे हिंदू धर्म में, 25 साल तक लगभग ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल की आयु तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 60 साल की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम और 60 साल की आयु के बाद संन्यास आश्रम। ऐसे हर किसी को रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है, नियम है, आज्ञा है। लेकिन लाभ वो उठा पाएंगे, समझ में उनको आएगा जो इस अनुसार चलेगा। इसलिए बड़ी आयु वाले लगभग बहुतों को देखा जाता है जो सत्संग में जाते हैं, वो कलर्ड कपड़े तक नहीं पहनते और खुद के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करते जैसे संत महापुरुष करते हैं। हम लोग अभी थोड़ा मैं अलग अंदाज से इस बिंदु को ले रहा हूं। चर्चाएं चलती हैं, भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम सुहागिन हो, या अलग अलग लॉजिक्स दिए जाते हैं, तुम लोग खाओ पियो, भगवान ने दिया है तो लाभ उठाओ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं जितना हो सके त्याग वाला भावना अंदर में जगाओ। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, जो लोग जितना
जितना बड़ा त्याग करेंगे बड़ी बड़ी उपाधियां और उपलब्धियां उनको मिलेंगी। छोड़ना पड़ेगा। जो लोग कहेंगे मुझे नींद भी अपने हिसाब से चाहिए, खाना भी अपने हिसाब से चाहिए, व्यवस्था अरेंजमेंट भी मेरे हिसाब से हो नहीं हो सकता, तो जीवन में आप तरक्की उन्नति नहीं कर पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। और हमारे इर्द गिर्द में, परिवार में, पड़ोस में, मित्र मंडल में ऐसे बहुत लोग दिखाई देते हैं जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जैसा हमने 10-15 साल पहले उनको देखा था आज भी वहीं के वहीं हैं। दिनों ब दिन गाड़ी पीछे उनकी जा रही, वो आगे नहीं जा रहे। क्यों? केवल बातें करते हैं, वो करते कुछ नहीं। शास्त्रों के जो नियम हैं, जो परिवार की परंपराएं हैं, जो लोग मानेंगे उनको लाभ होगा। रही बात केवल दुनिया नहीं। जैसे एक बच्चा ड्राइंग करना सीखा, अच्छी एक ड्राइंग बनाई, मन में आया अच्छी तो बनी है, लेकिन मैं खुद को खुद कहूं अच्छी है तो इससे काम नहीं होगा। क्यों ना मैं अपने गांव वालों से कुछ सहयोग लूं, या अपनी स्टडी भी कराऊं, जांच कराऊं मैं कितना होशियार हूं। बीच चौराहे पर वो बोर्ड लगा लिया और नीचे एक नोट लिखा कि मैंने ये जो पिक्चर बनाई है, तस्वीर बनाई है, पेंटिंग बनाई है, इसमें जो सुधार आपको लगे, जहां मैंने कमी करी है, कृपा करके मुझे संकेत दें, इशारा दें। और नीचे पेन रख ली। गांव वाला जो गुजरता बोले, कोई कहता था ये इसका कान ठीक नहीं है, इस तस्वीर की आंख ठीक नहीं है, इसका नाक ठीक नहीं, इसकी गर्दन ठीक नहीं। हर किसी ने एक अपनी टीका लिखी, कुछ न कुछ लिखा उस पर। जब शाम को आया, तस्वीर देखी तो निराशा थी कि सब जगह लोगों ने क्रॉस लगा दिया है। जिस गुरु से वो सीखा था उसके पास गया, बोले मैं लायक नहीं हूं, मैं आज तक कुछ सीख नहीं पाया हूं, मैं नादान हूं, ना समझ हूं, आपने तो बहुत सिखाया लेकिन मैं तो वहीं का वहीं रह गया। निराश क्यों होते? बोले देखो कितने लोगों ने क्रॉस मारा है इसको, किसी को भी अच्छी नहीं लगी है। टीचर ने कहा चलो एक बात मेरी मानो, आज रात को ऐसी ही एक तस्वीर तो मेरे लिए बनाना, क्योंकि मैंने तुझको सिखाया है। गुरु दक्षिणा बेटा भी तो कुछ दोगे, कल वो देके जाना। और एक बात मैं कल कहूंगा वो मानना, फिर आगे तुम कह रहे हो कि आज के बाद मुझे पेंटिंग नहीं करनी, भली छोड़ देना। बोले ठीक है। गुरु ने कहा, उसने रात को एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई, कल सवेरे गुरु के पास लेके आया। गुरु ने कहा नहीं चलो फिर से उसी चौराहे चौक पर चलते हैं, वहां लगाई तस्वीर और नीचे लिखा इसमें जो आपको कमी लग रही है कृपा करके आप उससे अच्छी कोई पिक्चर बना के यहाँ लगा के जाना, हम आपके आभारी रहेंगे। पूरा दिन गुजरा, शाम हुई, दोनों आए, देखा एक व्यक्ति ने भी पेन को हाथ नहीं लगाया था। तो बच्चे ने पूछा क्यों गुरुजी ये क्या बात थी? बोले संसार का काम ये केवल गलतियां निकालना, यहाँ कोई मार्ग दिखाने वाला है ही नहीं। किसी के बाद इतनी फुर्सत भी नहीं है मैं किसी के लिए सोचूं, किसी के लिए चिंतन करूं, किसी को समझाऊं और अच्छे मार्ग अच्छे रास्ते पर लगाऊं। तो इसलिए संसार की ज्यादा चिंता नहीं करो। कुल मिला के जीवन का दर्शन हमें सिखा रहा है कि जीवन में ये जो कुछ छोटी छोटी बातें आज तक हमारे सामने आ रही हैं, ये आगे भी रहेंगी। उदाहरण हम लोग अगर देखना है रामचरितमानस में, रामायण में देखें तो मां सीता को देखें कि पति पर आपत्काल आया, राम जी को वनवास मिला था, मां सीता को वनवास नहीं मिली थी, वो भी उनके साथ गई। सीखना है तो भ्राता लक्ष्मण जी से सीखें, जिनको भी वनवास नहीं मिला था लेकिन राम जी की सेवा में गए। और बड़ी बात ये थी लक्ष्मण आगे आगे चलता था पूरे वनवास काल में 14 साल कि मेरे प्रभु को कहीं भी पीछे पीछे चलता था कि मेरे प्रभु के पीछे से कोई प्रहार न करे। और 14 साल दिन में सेवा करी और रात को चौकीदारी करी थी कि कहीं मेरे राम जी को कोई कष्ट न पहुंचाए। कहते हैं 14 साल तक लक्ष्मण कभी सोया नहीं था। और उधर से अगर देखते हैं क्या संयोग बना है
कि रावण का बेटा मेघनाद, जिसका नाम था इंद्रजीत, जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उन्होंने तपस्या करी थी, मुझे कोई मार न सके, बोले नहीं हो सकता, बोले मुझे कोई हरा न सके, बोले हो तो नहीं सकता, लेकिन चलो कुछ और कोई कंडीशन, कोई शर्त रखो। तो मेघनाद ने कहा था, जो गृहस्थी होके जिसने शादी विवाह करा हो लेकिन फिर भी 12 साल से अधिक समय तक ब्रह्मचारी रहा हो, अपने परिवार से दूर रहा हो, वो केवल मुझे मार सके, और वो लक्ष्मण था। हमें सीखना है तो ऐसों से सीखना है। ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में, या जहां भी हम लोग काम करते हैं, वहां आलसी लोग भी हैं, कामचोर भी हैं, चोरी करने वाले भी हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं। उनको क्यों देखें? हमें देखना है तो हमसे ज्यादा जो चतुर हैं, जो होशियार हैं, जो प्रगति कर रहे हैं, हमारे साथ में चले थे, बहुत तेजी से हमसे भी आगे जा रहे हैं, हम उनको क्यों ना देखें? हमें अगर खुद को संवारना, सुधारना है तो। और मैं तो अंत में एक बात और कहूंगा, जो भी हमने कहीं से सुना, अच्छी बात कुछ देखी या पढ़ी, उसको चिंतन करके अमल में लाने से में देरी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी समझदारी की बात है। बहुत लोग केवल सोचने तक सीमित रखते हैं, कुछ या तो कुछ केवल देखते हैं, केवल पढ़ते हैं, अपनाने में बहुत देरी करते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जीवन की फिलॉसफी ये है कि अपने आप पर नजर रखें। मैं अच्छा सोच रहा हूं या नहीं, मुझे सपने किस प्रकार के आते हैं, मैं एकांत में जब अकेला रहता हूं तो किस प्रकार के थॉट्स, विचार आते हैं, मैं रियलिटी में वैसा हूं। क्योंकि लोगों के सामने तो हर कोई खुद को बना के चलता है, अच्छा होके निकलता है, बन ठन के हर कोई निकलता है घर से। कहते हैं ना, सिंध में एक फकीर हुआ है, उसका नाम था बताए फकीर। बताए फकीर ने रास्ते में 1 रुपए का सिक्का देखा, उठाया, घर गया, पूरी रात भजन सिमरन करता था, लेकिन वो रात बीती, इस रुपए का मैं क्या लूं, क्या करूं। सवेरे का समय आया, उस 1 रुपए को हाथ में लेके देख के कहने लगा, क्या रुपया तेरा जादू है, कल रात से मेरे पास आया है, मैंने तो भगवान को भुला दिया, अपना धर्म कर्म छोड़ दिया, ज्यादा दिनों तक तू मेरे पास रहेगा, पता नहीं कहां का कहां पहुंचाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है इस बात पर है, मैंने तो 1 रुपया केवल लिया है, पूरी रात भगवान को भुला दिया। लोग तो इतने सारे पैसे अपने पास रखते हैं, उनकी क्या स्थिति रहती होगी। कहते हैं फिर उसने 1 रुपया वहां से उठाया और बाहर कहीं किसी को दे के आए थे। कहने का अर्थ ये, खुद पर नजर रखें। मेरी दिनों ब दिन अच्छाई, सच्चाई, दान करने की भावना, सहयोग, मदद करने की भावना बढ़ रही है या कहीं कमजोर हो रही है। मेरी अपने इष्ट में, मेरी अपने गुरुवर में आस्था, श्रद्धा, विश्वास मजबूत होता जा रहा है या कमजोर, मैं वैसा हूं। और बचपन में जल्दी से अच्छाई अपनाने में मैं होशियार था, और जिस खराब आदत की मुझे माहिती मिली थी, पता चला था, मैंने छोड़ दिया था। आज मैं अंदर से कमजोर हूं, मुझसे चाय नहीं छूटती, मुझसे तंबाकू नहीं छूटता, मुझसे चिल्लाना नहीं छूटता, मैं गुस्सा करना छोड़ना चाह रहा हूं, छोड़ नहीं पाता। क्या हुआ है या इसका उपाय क्या है, इस पर नजर रखना। थोड़े अंत में टिप्स, कुछ घंटों के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज केवल 1 बार या 2 बार भोजन ही केवल खाऊंगा, बाकी कुछ नहीं खाऊंगा। इतने घंटों का मैं मौन व्रत रखूंगा,
बोलूंगा नहीं, इतने घंटों तक आंखें बंद करके मैं ध्यान में बैठूंगा। ये छोटे छोटे तरीके हैं खुद को साधने के, खुद को बनाने के, संवारने के, सुधारने के। और धीरे धीरे जो इस प्रकार की आदतें खुद में अपनाते हैं वही कुछ विशेष बन पाते हैं। परमात्मा दया करे। अगर हमारे मन में सीखने की भावना नहीं है, खुद को संवारने सुधारने की भावना नहीं है, तो विशेष इस मनुष्य जन्म का लाभ नहीं होगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो आज हमने सुना हमारे जीवन के हर एक दिन में वो अमल में आए, हमारा जीवन अच्छा सच्चा बने। बोल बाबा शिवजन जी महाराज की। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवदारा आश्रम पहुंचा, जहाँ भी शांति मिले, जहाँ जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवदारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, अब चिंता काहे की चिंता, अब चिंता काहे की चिंता, अब चिंता काहे की चिंता, क्योंकि बाबा सबकी है सुनता। यहाँ से दिशा मिले, यहाँ से दशा बदले, यहाँ से दिशा मिले, यहाँ से दशा बदले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवदारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। દીકરીઓ ને મિલી કરે अरदास कंदासी। छो तो चवन था 1 जनवरी आ, 1 जनवरी में कुछ नौपन अचे, अचो न जीकड़ी अरदास कंदासी। हे दातार शुक्र अथई, हे दातार शुक्र अथई, सुख जो वक्त गुजारो अथई, सुख जो वक्त गुजारो अथई, सुख जो वक्त गुजारी में, सुख जो वक्त गुजारी में, दुखियो दियो न दिखारी दे, दुखियों दिए न दिखारी दे, अमृत मेले उतारी दे, अमृत मेरे उतारी दे, नाम जाप जपाई दे, नाम जो जाप जपाई दे, सत्संग में पहुँचाई दे, सत्संग में पहुँचाई दे, दरजी सेवा कराई दे, दर्जी सेवा कराई दे, सच्चा संत सदाई मिलाई दे, सत्संग सदाई
बजाई लंके का बजाई दे लोक पर लोक सवारी दे कहीं जो शाल बनाई दे हर सुती रोई प्यारा प्यारा प्रेम की धारा निर्मल धारा विचार धारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा प्यारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रैमी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति हेतु मिलकर जपते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।